नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ आसाम पर जो डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे रिक्रूटमेंट होने वाला है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। ठीक है, कितना पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है? यहाँ पर 102 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। पे स्केल कितना मिलेगा? 22,000 से लेकर 97,000 का पे स्केल मिलेगा और ग्रेड पे मिलेगा 11,800 रुपया। दोस्तों, शुरुआत में ही बोल देते हैं, नहीं तो बोलेंगे टाइम खराब हो गया। ये सिर्फ आसाम का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बोल दिया है सेकंड लाइन में, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम फॉर फिलिंग अप। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया द डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज किस जिले में कितना वैकेंसी होगा, किस सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी होगा, कौन सा मीडियम में कितना वैकेंसी होगा, एंड किस कैटेगरी को, किस कास्ट को कितना वैकेंसी होगा, उसका डिटेल्स आप लोगों को ऑनलाइन जो टेट कम टेस्ट अदर डिटेल्स, पूरा डिटेल्स जो आएगा वो टू बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल वेबसाइट www.madhyamik.assam.gov.in। इस वेबसाइट में पब्लिश किया जाएगा ड्यू टू कोर्स इन टाइम। 15 तारीख लास्ट डेट है अप्लाई का ऑनलाइन, उसी के बीच में ये आने वाला है। ठीक है, ये जो अप्लाई का ये है, आप लोगों को यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में जाके डिस्ट्रिक्ट वाइज, कास्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मीडियम वाइज, भाषा वाइज आप लोगों को वैकेंसी देख लेना है। ठीक है, टाइम टू टाइम आप लोग विजिट कीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो चाहिए, आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क के साथ कम से कम। ओके, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड शुड प्रोसेस बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ आप लोगों को बीएड आपका होना चाहिए अपनी अपनी स्ट्रीम पे। ठीक है, क्वालिफिकेशन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और ये जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल अथवा टीचर एजुकेशन। देख लीजिएगा यहाँ से आप, द कैंडिडेट शेल हैव टू रीड द सम सब्जेक्ट डिग्री लेवल। यहाँ पर ये वाला पार्ट आप लोगों को दिखना होगा अच्छी तरह से। देखिए, यहाँ पर इन केस ऑफ आसामीज मीडियम स्कूल, अगर आपने आसामीज मीडियम स्कूल से पढ़ाई किया है तो एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड SSLC अथवा 12 पर जो भी बोले इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद आसामीज लैंग्वेज आपको पास होना होगा एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब क्लास 12 तक कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने आसामी लैंग्वेज में पढ़ाई किया है तो आपका जो क्लास 12 तक आसामी लैंग्वेज आपका एक सब्जेक्ट कम से कम होना चाहिए। और अथवा हैव डिप्लोमा इन आसामीज लैंग्वेज, अगर आपका डिप्लोमा है आसामी लैंग्वेज में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्लास 12 तक डिप्लोमा, क्लास 12 तक अगर आसामीज लैंग्वेज नहीं है लेकिन आपकी आसामीज लैंग्वेज में डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और किसके द्वारा ये सर्टिफाइड किया हुआ? आसाम साहित्य सभा के द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे बाकी भाषाओं के लिए सेम है। इन केस बेंगलुरु मीडियम तो सेम प्रोसेस, इन केस हिंदी मीडियम सेम प्रोसेस, इन केस बोडो मीडियम इसके लिए भी सेम प्रोसेस, इन केस इंग्लिश मीडियम स्कूल सेम केस, इस प्रकार से। ठीक है, बाद में आप लोगों को भाषा वाइज, स्टेट वाइज डिटेल्स आप लोगों को देखना होगा ऑफिशियल वेबसाइट से। फिजिकल फिटनेस आप लोगों को अच्छा फिटनेस होना चाहिए, सुनने वाला, हेल्दी नॉर्मली जैसे कि होता है टीचर का वैसा होना चाहिए। और क्राइटेरिया कैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, 140 मार्क का एग्जाम होगा। यहाँ पर फॉलोइंग पेपर आप देख सकते हैं पेपर, जिसमें पेडागोजी 50 मार्क, अबाउट ऑफ आसाम एंड इट्स पीपल यानी आसाम का जीके 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स। और जो लोग एनसीसी, स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज से आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को 5 मार्क मिलेगा, सी सर्टिफिकेट वालों को, और बी सर्टिफिकेट वालों को 3 मार्क मिलेगा। अथवा 5 मार्क दिया जाएगा पार्टिसिपेशन नेशनल लेवल, अगर आपने स्पोर्ट्स में अपनी स्टेट को नेशनल लेवल में परफॉर्म किया है, नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट किया है तो 5 मार्क। अगर आपने स्टेट फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में स्टेट को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल में तो भी आपको 5 मार्क मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने हायर सेकेंडरी टेट एग्ज़ाम दिया था आसाम में लेकिन अभी तक आपका पोस्टिंग नहीं हुआ है, कहीं पे भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, आप लोगों के मामले में आप लोगों को 5 मार्क एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी का छोटा छोटा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा, आपके टेट के मार्क्स जो एग्ज़ाम होगा, मार्क्स के रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा उसके 140 मार्क, उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। 1:1 रेशो में जितना यहाँ पर वैकेंसी है उतना ही आप लोगों को लिया जाएगा। अगर फिर भी कोई पे शॉर्टेज हो जाता है, पास नहीं होता है, कम हो जाता है तो फिर से दूसरा लिस्ट निकाला जाएगा। बाकी डिटेल्स ऐसे देख लीजिएगा, मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, अदर क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप लोगों को जो एप्लीकेशन फ़ी देना होगा वो
500 रुपये देना होगा। यूआर जनरल कैटेगरी को और रिजर्व कैटेगरी को 350 रुपये। ये से देख सकते हैं 4 नंबर ऑप्शन में। एज मिनिमम 21 साल, 38 ईयर होना चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए मैक्सिमम, और 40 साल एक्स सर्विसमैन के लिए, 41 साल ओबीसी एमओबीसी के लिए, 43 साल, 43 साल एससी एसटीपी एसटी एज कैंडिडेट के लिए, 48 ईयर, ठीक है, और 48 ईयर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। आप ये 1 जनवरी 2023 के अनुसार सब देख सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन होगा सिर्फ ऑनलाइन मोड, देखिए 6 नंबर ऑप्शन, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड इन दिस रिगार्ड, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाकी छोटे डिटेल आप लोग ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट है 2 आप लोगों के लिए, आप लोग देखिएगा। मोटे तौर पर इतना ही जानकारी था, बाकी जब कास्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स के लिए आप लोग टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट चेक करके देखिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोग के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।